Hello students, welcome to my channel. I hope you are doing well. Today our topic is RRB ALP reasoning and part number is 2. So आज का जो टॉपिक है इस टॉपिक बेसिकली रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसका नाम है सिलोलिज्म। ओके, सो सिलोलिज्म से 2 से 3 नंबर आपको मतलब एग्ज़ाम में आ चुका है। देखिए मैं लिखा हूँ कि एक्सपेक्टेड पेपर है और ये वाला क्वेश्चन मतलब सेम क्वेश्चन थोड़ा डाटा चेंज होगा। वो 26 नवंबर 2024 ALP CBT 1 शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया था। तो आप लोग समझ गए होंगे ये कितना मतलब इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है और थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है। सॉरी, ये सिलोक्स का टॉपिक नहीं है, ये वाला आपका इनइक्वालिटी का टॉपिक है। ओके, सिलोलिज्म मतलब साम ए आर बी साम सी आर डी। ओके, वो वाला सिलोक्स का टॉपिक है। वो वाला टॉपिक मैं पहले कवर करा चुका हूँ। सो नेक्स्ट वाला जो क्लास होगा उसमें मैं वो टॉपिक को लेके क्वेश्चन लेके आऊँगा। फिलहाल इसका जो टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटी होता है। ओके, सो ये बेसिकली बैंक के अंदर पूछा जाता है। ओके, बट बेसिकली SSC रेलवे ऑल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो इसमें क्या देखिए, पहले आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा कि एम, देखिए एम ग्रेटर देन ए, देन इसको ग्रेटर इक्वल बोलता है डी, देन देखिए ग्रेटर देन आई हो गया, सेमीकोलन मीन्स सेपरेट हो गया, ये वाला पार्ट सेपरेट हो गया। सो इधर से इधर लिंक मतलब हम लोगों को करना होगा। सो देखिए कंक्लूजन में दिया हुआ कि आई ग्रेटर देन मतलब जिसको ग्रेटर होगा आई ग्रेटर देन एम मतलब आई से हम लोग एम तक जाएंगे। और इसके एक रूल्स है। रूल्स क्या होगा, जब ग्रेटर होगा ना सब हम लोग ग्रेटर को भी कंसीडर करेंगे, ग्रेटर इक्वल को भी कंसीडर करेंगे। ओके, और इसको भी कंसीडर करेंगे। सो ये हमारा बेसिक सा फंडा है। लेकिन डोमिनेटर ए होगा मतलब कम से कम एक तो ये होना ही चाहिए। सो आई से हम एम तक जाएंगे और देखेंगे बीच में मतलब ग्रेटर देन, अगर लेस देन आ गया तो क्रॉस ही हो जाएगा। ग्रेटर देन होना चाहिए एक, कम से कम एक, और ग्रेटर इक्वल होगा तो भी चलेगा, इक्वल होगा तो भी चलेगा, कम से कम एक ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, सो ये डोमिनेट करेगा। ओके, सो हम लोग चेक करके देखते। देखिए आई से एम तक जाना होगा, देखिए आई से डी तक गया, देखिए डी के बाद गेट क्लोज हो गया, देखिए लेस देन हो गया, ए वाला जो आएगा ना वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए आई से हम डी तक गए, क्लोज हो गया। अब देखिए आगे डी से कोई रिलेशन ही नहीं है, सो हम लोग इसको क्रॉस कर देंगे। फिर से चेक कर लीजिए, आई से डी आई एम में पहले रूल्स बोल चुका हूँ, मतलब एक आई से ग्रेटर देन वाला साइन होना चाहिए, वरना ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल होना चाहिए। देखिए आप आई से जब डी तक जाओगे ना उसके बाद एम तक जाना है, सो एम तक जाने के लिए ए को क्रॉस करना होगा। लेकिन देखिए इधर लेस देन साइन आ गया, मतलब ए वाला कथन गलत हो गया। सो दूसरे वाला देखिए, ये वाला थोड़ा अलग केस है। देखिए ग्रेटर इक्वल का केस थोड़ा अलग है। ग्रेटर इक्वल में आप ए से ही होगा, ए से ही है, लेकिन बीच में कहीं भी ग्रेटर आ गया तो गलत हो गया। ओके, सो ये वाला आपको थोड़ा देखना होगा। मैं एक सीजन लाऊंगा क्योंकि प्रैक्टिस क्लास हो रहा है ना, तो इसीलिए मैं जस्ट आपको रूल्स समझा के क्वेश्चन करा दूंगा। बाकी आप लोग तो फिलहाल तैयारी कर ही चुके होंगे, किसी ना किसी टीचर आपको सिखाया होगा। बट ये मेरा तरीका है कि ग्रेटर इक्वल का जो केस है उसमें ग्रेटर इक्वल करेक्ट होगा, इक्वल टू करेक्ट होगा। ओके, बट ये नहीं आएगा। ओके, और इक्वल्स टू के केस में सिर्फ इक्वल टू आएगा, ए भी गलत हो जाएगा, ग्रेटर भी गलत हो जाएगा। तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं। जीरो देखिए ओ से डी में जाना होगा, देखिए ओ से डी में, देखिए इधर तो हम जा नहीं पाएंगे। देखिए एस में जा मतलब चला गया, देखिए इससे आई तक चले गए। अब देखिए आई से डी, देखिए आई से डी अब लोग ये मतलब एग्जाम में हड़बड़ी में राइट नहीं कर देना, क्योंकि देखिए सिर्फ ग्रेटर देन आ गया। मैं क्या बोला है, बीच में ग्रेटर इक्वल आया है। सो ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर मतलब नहीं होगा। सो इधर देखिए नेइदर ऑफ द ऑप्शन फॉलो तो ऑप्शन डी। सो हमारा जो आंसर हुआ वो डी हो गया, क्योंकि मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये वाला पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ओ से डी में जाना होगा। देखिए अगर ए साइन नहीं होकर ए साइन होता, ओ से डी, देखिए ये वाला कथन राइट हो जाता। देखिए ओ से डी, एस इस सब आई में चला गया, आई से डी, देखिए बीच में एक होना चाहिए, एक हो गया फिर राइट होता। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन का जो कंक्लूजन का सेकेंड स्टेटमेंट है, ओके,
सो स्टेटमेंट में क्या बोला है, सॉरी ये कंक्लूसन नहीं होगा, स्टेटमेंट का ही पार्ट होगा, कंक्लूसन में ही ऑप्शन आ जाता है। ओके, सो स्टेटमेंट का सेकेंड पार्ट है ओ से डी में जाना होगा, गेटर इक्वल। देखिए ओ से एस में गए, एस से आई में गए, आई से डी में अब जाने का पॉसिबिलिटी है, लेकिन सिर्फ गेटर है, गेटर इक्वल नहीं है और इक्वल नहीं है। सो इसलिए हम लोग इसको गलत करते हैं। सो दोनों कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप टुडेज क्लास इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज। सो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।